परमात्मा के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, जिनके आधार पर ये सृष्टि चलती है, उनका पालन करना, ईश्वर को मानना, इन दोनों स्थितियों को माना जाता है व्यक्ति का आस्तिक होना। जो किसी सृष्टि नियम को नहीं माने, भगवान को नहीं माने, कर्तव्य को नहीं माने, मानवता पर विश्वास न करे, दया नहीं है, करुणा नहीं है भीतर, तो उसे कहा जाएगा वो नास्तिक है। आस्तिक व्यक्ति दया वाला है, प्रेम वाला है, सबके हित की कामना करता है, मानवता को, जीव मात्र को प्रेम करने वाला होता है। तो पहली बात हुई कि हमें आस्तिक बने रहना चाहिए। आस्तिक होने का मतलब है कि आप जड़ चेतन सभी के प्रति प्रेम रखते हैं, मतलब पेड़ पौधा, जीव जंतु, यहां तक कि बहती हुई नदियों के प्रति भी आपके मन में वो प्रेम रहेगा कि इनको शुद्ध रखना, अशुद्ध नहीं। आस्तिक व्यक्ति वह होता है जिसकी पूरी भावना होती है कि जो ये पंचभूत हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश आदि, इन सबको शुद्ध रखना है। वायु की शुद्धि, जल की शुद्धि, अग्नि की शुद्धि, यहां तक कि आसमान को भी स्वच्छ रखना और पृथ्वी को भी अशुद्ध नहीं करना। मानवता के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाले, चाहे वो अनेक अनेक देशों का बना हुआ संगठन, यूनाइटेड नेशन हो, यूएनओ हो, अभी जो पृथ्वी के अंदर जिस तरह से इतना सारा केमिकल डालने के बाद जहरीली बना दी गई धरती, और पैदा होने वाला अनाज में भी केमिकल का असर आने लग गया, उगने वाली सब्जियों में कितनी तरह का केमिकल दिया जा रहा है। पूरी दुनिया भर में कैंसर, एलर्जी, दमा और कितनी तरह की बीमारियां पनप रही हैं। तो पता लगता है कि ये जो भारतीय लोग आस्तिक होने की बात कहते हैं, इसकी कितनी जरूरत है। और आस्तिक आदमी ही धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक का मतलब ये नहीं कि कर्म कांड करने वाला, कुछ मालाएं पहन ली, कुछ तिलक लगा लिया, घंटा घड़ियाल बजा लिया, ये सारे सिंबल हैं जो आपके भीतर परिवर्तन लाते हैं, आपको भीतर से ठीक करते हैं। और अगर आप भीतर से बिल्कुल ठीक नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि आप धर्म का आवरण तो पहने हुए हैं, लेकिन धर्म आपकी जिंदगी में आया नहीं। इसलिए सबसे पहले आप सबसे ये कहूंगा, आस्तिक होना जरूरी है और धार्मिक होना जरूरी है। अब दूसरी बात आती है कि धर्म किसे कहते हैं। तो जो परिभाषा, जो डेफिनेशन दी गई, वो बड़ी अद्भुत है। वहां कहा गया, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार आप दूसरों के लिए भी करना शुरू कर दें। बस इसी को धर्म कहा गया है। और पुराणों में तो इससे भी कहीं आगे जाकर के बात कही गई। पुराणों में कहा गया है कि जैसा अपने लिए चाहते हो, जैसा आप अपने बच्चों के लिए चाहते हो,
वैसा व्यवहार आप दुनिया के साथ करें और जीव मात्र के प्रति आपके अंदर वैसा ही प्रेम और ममता हो, तो इसे धार्मिक होना कहा गया है। और फिर ऐसा नहीं है, जो सनातन धर्म वाले लोग हैं ये नहीं कहते कि मेरा धर्म ही महान है, मेरी मान्यता ही महान है, वो दूसरों को भी सम्मान देते हैं। और फिर ये भी नहीं कहा जाता कि मेरा ही धर्म दुनिया में रहना चाहिए, दूसरे को जीने का अधिकार नहीं। हमारा तो सिद्धांत यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, सब एक दूसरे का भला देखें और कोई दुनिया में दुखी ना हो, सब सुखी रहें। यही धर्म है, यही सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म में जो कहा गया, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, हम कानों से भला सुने, आंखों से भला देखें और एक दूसरे का भला करते हुए अपनी पूरी आयु व्यतीत करें। और ये वो मंत्र है जो आपके यहाँ किसी भी मांगलिक अवसर पर पंडित लोग पाठ करते हैं। जब कहते हैं ना स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, तो वहीं पर यह भी बोला जाता भद्रम कर्णेभि शृणुयाम देवा। पहले वाले में कहा जाता सबका कल्याण हो, भगवान कल्याण करना। तो आप समझिए कि जहां इस तरह की प्रार्थनाएं हों, वही सच्चा धर्म भी हो सकता है। जहां यह नहीं कहा जाता कि तुम अगर मेरी मान्यता को नहीं मानते तो फिर तुम्हें जीने का भी अधिकार नहीं है, तुम धरती पर रहने लायक नहीं हो। बड़ी अद्भुत कथा आती है कि भगवान का एक भक्त हर दिन नियम पूर्वक भगवान की भक्ति करे, उसके दर्शन करे, हृदय में उसकी आवाज को सुने, और नियम बना लिया था कि किसी न किसी को हर दिन कुछ खिला करके ही भोजन करूंगा। संयोग से 3 दिन कोई भी आदमी नहीं मिला उसको भूखा जिसको भोजन कराता, तो खुद भी भूखा रहा। और चौथे दिन उसको एक आदमी मिला, तो उसको इसने बुला करके कहा कि तुम्हें भूख लगी? बोले हाँ लगी है। कुछ खाओगे? बोले खाएंगे। मेरे घर चलोगे? बोले हाँ चलेंगे। पास में मेरा घर है, तो आप मेरे घर चलिए। तो वो चला गया, भोजन लगाया गया। भोजन लगाते ही उसको कहा गया कि हमारा नियम है, भगवान को मानते हैं, थोड़ी प्रार्थना कर लीजिए पहले, उसको कह दीजिए कि आज के भोजन के लिए धन्यवाद, आज के जीवन के लिए धन्यवाद, आज के अवसर के लिए धन्यवाद। उस आदमी ने कहा मैं भगवान को मानता ही नहीं हूं। हाँ, तुम्हारा धन्यवाद जरूर कर देता हूं कि तुमने भोजन दिया। उस आदमी ने कहा लेकिन जिसने मुझे भोजन दिया है उसका तो धन्यवाद करो, जिसके कारण ये सांस चलते हैं। बोले ये मैं नहीं मानता किसी के कारण सांस चलते हैं, ये तो चल रहे हैं, बाई चांस दुनिया चल रही है। बोले जिसने दुनिया बनाई? बोले अपने आप बन गई है, किसने बनाई थोड़ी है। इस आदमी ने कहा कि भैया एक बात बताओ कि बैलगाड़ी जा रही हो और उसके अंदर ईंटें भरी हो और कुछ ईंटें जमीन पर गिरती चली जाएं और अचानक कोई आधे घंटे बाद आदमी उधर से आए और सड़क पर पड़ी हुई ईंटें देखें, तो देखते क्या समझ में आएगा?
कि ये ईंटें अपने आप कहीं से गिरी हैं, और अगर कहीं ईंटें संभाल कर रखी गई हैं तो क्या समझ में आता है कि ये किसी ने संभाल के लगाई है। अगर ये दुनिया अपने आप बनती तो जैसे ईंटें गिर गई ना अपने आप, इधर उधर ऐसे वैसे, तब तो फिर ऐसी दुनिया होती। ये दुनिया जो इतनी व्यवस्थित है, हर चीज का एक सिस्टम है, हर चीज में कोई नियम है, उन नियमों को खोजना ही तो साइंस है। यही तो दुनिया भर में अन्वेषण, रिसर्च हो रही है, शोध हो रही है, बात चलती रही। उसने कहा आप कुछ भी बताओ, जो आदमी भगवान को नहीं मानता वो किसी लॉजिक से भी नहीं मानता, और जो मानता है वो किसी के मना करने से छोड़ता नहीं। तो मैं नहीं मानता भगवान को। इसने कहा तो फिर मैं भी, उसने कानों को हाथ लगाया, मैं भी ऐसे नास्तिक और राक्षस आदमी को भोजन कराने वाला नहीं हूं, भले ही एक दिन और भूखा रहना पड़ जाए। वो आदमी उठ के चला गया। अब इसने बैठ के प्रार्थना करी और बोला भगवान कब तक भूखा रखेगा। अब जब उपवास करता है आदमी, भूखा होता है तो ध्यान भी ज्यादा अच्छे से लगता है, तो इसका ध्यान लग गया और इसको भगवान अंदर अनुभव हुए। भगवान अनुभव हुए और दिखाई दिए कि वो आदमी भी दिखाई दे रहा है जो अभी गया था, और भगवान भी दिखाई दे रहे हैं, और भगवान उसको पकड़कर लेकर जा रहे हैं। तो इसने कहा भगवान मेरी तरफ पीठ कर ली है, उस आदमी को लेके जा रहे हो, नास्तिक को। मैं तो आपको मानता हूं, और आप मुझे जो कुछ देते हो उसके लिए थैंक्स करता हूं। भगवान ने कहा कि आज की जिम्मेदारी भोजन देने की उस आदमी के लिए तुम्हारी थी, और तुम मुझे मानता और उसके बाद भी झगड़ा करके उसको बाहर निकाल दिया। तू मुझे कैसा मानने वाला व्यक्ति है। मैं तुम्हें देता हूं ये बात तो ठीक है, लेकिन एक दिन का इस आदमी का भोजन देने के लिए मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी, और वो भी तू नहीं निभा पाया, इसलिए तू मेरा नहीं है। तो बाहर से जो भी प्रार्थना करता होगा वो प्रार्थना अलग है, लेकिन अभी तेरा दिल मेरे से जुड़ा नहीं, क्योंकि जो मेरे से जुड़ जाता है उसके पास सबसे पहले दया आ जाती है, और दया वाला आदमी आर्गुमेंट करने नहीं बैठता, इसको देना और इसको नहीं देना, भूखा भूखा है। और तेरे दरवाजे पर आया हुआ कोई भी आदमी खाली चला जाए, क्या मैं अपने दरवाजे पर आए हुए किसी को खाली जाने देता हूं? मेरे दरवाजे पर कोई भी आता है तो मैं उसको खाली नहीं जाने देता, कुछ भी देता जरूर हूं, कुछ भी उस पर कृपा करता जरूर हूं। और तेरे दरवाजे पर कोई आ गया और तू खाली जाने दे रहा है, इसका मतलब है तू मेरा नाम का सहारा तो लेता है, लेकिन मुझे दिल में बैठाए हुए नहीं है। जिस दिन दिल में बैठाएगा तेरे अंदर दया आ जाएगी, करुणा आ जाएगी। सच्चा धार्मिक आदमी दुनिया में वही है जिसके अंदर दया है और सब पर प्रेम, करुणा बरसाता है।